today we discuss about the equations of motion by calculus method. अब ये थर्ड मेथड हो गया. फर्स्ट मेथड क्या था? एनालिटिकल मेथड. सेकंड मेथड क्या था? ग्राफिकल मेथड. एक ही ग्राफ से सारे इक्वेशंस प्रूव हो गए थे. अब तीसरा मेथड लेके चल रहे हैं हम लोग, कैलकुलस मेथड, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन वगैरह यूज करेंगे. तो बाय कैलकुलस मेथड, एज वी नो दैट from instantaneous velocity and instantaneous acceleration, v equals to dx upon dt या ds upon dt, a equals to dv over dt is the instantaneous velocity and the instantaneous acceleration. फर्स्ट इक्वेशन लेके चल रहे हैं. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो a equals to dv over dt, तो dv equals to a dt हो गया. इंटीग्रेट कर दो ऑन बोथ साइड्स. dv equals to a कांस्टेंट है तो बाहर ले दिया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट throughout the motion. So ये टाइम जीरो और जीरो टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी से को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u से. t टाइम पर v से. So these are the limits, lower limit, upper limit. The lower limit, upper limit. dv का v हो जाएगा. इंटीग्रेशन में मैंने आपको समझाया था, dx का x हो जाता है तो dv का v हो जाएगा. dt का t हो जाएगा. and then applying the limits, upper limit minus lower limit. तो अपर लिमिट अप्लाई कर दी माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर दी. पहले v की जगह v अपर लिमिट माइनस v की जगह u लिख दिया लोअर लिमिट. a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो v माइनस इक्वल्स टू 80 और v इक्वल्स टू u plus 80. The first equation. Clear? फिर से देख लें. a equals to dv over dt from instantaneous acceleration. तो dv हो जाएगा a dt. इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड्स. अपर लिमिट लोअर लिमिट ये लिमिट्स लगा दी. आपको पता है टाइम जीरो हो तो इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट किया करते हैं. टाइम t हो तो फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड देन dv का v हो जाएगा. इंटीग्रेशन में आपको समझाया है. dt का t हो जाएगा. लिमिट्स अप्लाई कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. क्लियर? नाउ सेकंड इक्वेशन. अब सेकंड इक्वेशन प्रूव करना है बाय कैलकुलस मेथड. तो एज यू नो दैट v इक्वल्स टू dx अपॉन dt और dx इक्वल्स टू v dt और dx equals to, as you know that from the first equation, u plus 80 dt. Integrate on both sides. टाइम अगर जीरो, सपोज इनिशियल पोजीशन जीरो थी, ये टाइम बाद अगर s या x होगी तो s लिख दो या x लिख दो. इसको ऐसे लिख सकते हैं. इस तरह कर दिया. dx का x हो जाएगा, dt का t हो जाएगा. t dt है. आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है x की पावर n dx, x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1. एक पावर बढ़ जाती है उतने से डिवाइड. ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2. क्लियर? अप्लाइंग द लिमिट्स,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। S equals to ut plus half at square। इधर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर कैसे किया? v equals to dx upon dt, dx equals to v dt, v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से लगा दी एंड देन इंटीग्रेट कर दिया। ठीक, इसको पार्ट्स में लिख दिया और फिर इसको प्रॉपर इंटीग्रेट कर दिया। t dt का t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इस फॉर्मूले से। और अब लेके चले हम लोग थर्ड इक्वेशन। अगेन a equals to dv over dt, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर दिया, dv over dx, dx upon dt लिख दिया, dx upon dt v बन गया, a equals to v dv over dx हो गया और a dx equals to v dv। Now integrate it। जीरो टू x u टू v, dx का x हो जाएगा, ये v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा उस फॉर्मूले से। लिमिट से अप्लाई करो, और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। These are the equations by calculus method। a equals to dv over dt, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड, रीएडजस्ट कर दिया, dv over dx कर दिया, dx upon dt कर दिया, dx upon dt v बन गया एंड देन इंटीग्रेटेड और उसके बाद उसको सॉल्व कर दिया। क्लियर? अब इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल लेके चलना है कुछ एक बेस्ड ऑन कैलकुलस मेथड, फ्यू न्यूमेरिकल्स। तो स्टेटमेंट्स हो गए। पहला क्वेश्चन ये है, द डिस्प्लेसमेंट एट एन इंस्टेंट x इक्वल्स टू माइनस 2/3 t स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू कम टू रेस्ट? v कब जीरो हो जाएगा, कितने टाइम बाद v जीरो होगा, t कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि dx अपॉन dt v कहलाता है। तो अगर हमें v निकालना है तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो पावर होती है मल्टीप्लाई, एक पावर कम हो जाती है। ये फॉर्मूला लग जाएगा, -2/3 इंटू 2t बन जाएगा, ये 16 हो जाएगा। और किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है और v इक्वल्स टू जीरो है तो हमने जीरो कर दिया इसको। -4/3t प्लस 16 हो गया, 4/3t इक्वल्स टू 16, so t equals to 16 into 3/4, 12 seconds।
12 सेकेंड बाद बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। क्लियर? ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था। सेकंड न्यूमेरिकल देखो इसी के ऊपर। सेकंड न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट सुने। अ पार्टिकल moves along a straight line such that its displacement s at any time t is given by s equals to tq minus 6t square plus 3t plus 4. Find the velocity when acceleration is 0. Find the velocity when acceleration is 0. ये क्वेश्चन, ठीक? नाउ तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। डिफरेंशिएट करो। ds upon dt, d over dt, tq minus 6t square plus 3t plus 4। जो पावर होती है मल्टीप्लाई एक पावर का, 3t square minus 12t plus 3। एक बार और डिफरेंशिएट करो क्योंकि मैं एक्सेलरेशन भी निकालना है। a cos dv over dt तो जाएगा 6t minus 12 और एक्सेलरेशन को 0 पुट कर दो। तो t मिल जाएगा यहाँ पर, दैट इज 2 सेकेंड्स। अब इस इक्वेशन में लगा दो क्योंकि हमें तो वेलोसिटी निकालनी है, टाइम गिवन नहीं था इसलिए कंडीशन लगा दी एक्सेलरेशन 0। अब हमें t की वैल्यू यहाँ लगानी है 3 का स्क्वायर 2 प्लस 12 माइनस 44 प्लस 3 माइनस 12 प्लस 3 माइनस 90 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? एक और न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। The acceleration a is in meter per second square of a particle is given. A equals to 3t square plus 2t plus 2। ये एक्सेलरेशन गिवन है in meter per second square. Particle start out with a velocity of 2 meter per second when time equals to 0 and ये दे रखा है 2 meter per second जब टाइम क्या था 0। Find the velocity at the end of 2 seconds। 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी तब जबकि वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और ये एक्सेलरेशन है। तो आपको पता है कि a इक्वल्स टू dv ओवर dt होता है। dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a dt यानी 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 dt बन गया। हमें वेलोसिटी चाहिए, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लिमिट्स लगा दो। जब टाइम 0 था तो स्पीड 2 थी और जब टाइम 2 सेकेंड्स हो गया तो v निकालना है। dv का v हो जाएगा 3t क्यूब बाई 3, एक पावर बढ़ जाती है इतने से डिवाइड 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t 0 टू लिमिट्स अप्लाई करो।
v माइनस टू इक्वल्स टू का क्यूब माइनस जीरो, टू का स्क्वायर माइनस जीरो, टू माइनस जीरो, v माइनस टू इक्वल्स टू एट माइनस एट प्लस फोर प्लस फोर, v इक्वल्स टू 16 प्लस टू इक्वल्स टू 18 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? एक्सेलरेशन गिवन था, जीरो टाइम पर स्पीड गिवन थी, 2 सेकेंड बाद स्पीड निकलवा रही, तो आपको पता है a का dv ओवर dt होता है, तो dv a dt बन जाएगी। a की वैल्यू लगा दी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया और प्रॉपर लिमिट्स लगा दी। क्लियर? अगले वीडियो में हम लोग 4-5 न्यूमेरिकल्स लेके चलेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म मोशन मिला के एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे, 4 to 5 क्वेश्चंस अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।